जंगल में जहाँ कल शांति थी, आज वहाँ एक नई गूंज उठ रही है। जमीन पर उभरे हुए अजीब से 3 उंगली वाले चमकते पद चिन्ह, ये कोई साधारण निशान नहीं थे। ये किसी ऐसी शक्ति के कदम थे जो जंगल के अंदर नहीं, जंगल के नीचे रहती है। जोरावर सावधानी से इन रोशनी भरे निशानों का पीछा करता है। जंगल और घना होता जाता है। पेड़ टेढ़े मेढ़े, लताएं नीचे को झुकती, चारों तरफ एक रहस्यमयी नीलापन फैल जाता है। अचानक भूमि उसके पैरों के नीचे कांपती है और सामने प्रकट होती है एक विशाल प्राचीन दरार, जिसके अंदर से नीले प्रकाश की पतली नसें धड़क रही थीं। निशान उसी दरार के अंदर उतर चुके थे। जोरावर ने गहरी सांस ली और अंधेरे में छलांग लगा दी। अंदर की दुनिया मानो किसी और लोक में प्रवेश हो गया हो। गुफाओं की छतों पर चमकते क्रिस्टल, दीवारों पर फैली रोशनी और हवा में तैरती धुंध, सब किसी भूले हुए पाताल लोक की तरह। लेकिन यात्रा आसान नहीं थी। अचानक चारों ओर से काले चमड़ी वाले 4 पैरों पर दौड़ते हुए अंडरकिन योद्धा प्रकट हुए। आंखें आग जैसी, शरीर पर चमकते नीले निशान और चाल मानो जगुआर से भी तेज। जोरावर लड़ता है, घूंसे, छलांगे, हमले। क्रिस्टलों की नीली रोशनी में हर बार चमक उठता है। लेकिन असली तूफान अब आने वाला था। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। धरती कांप उठी और धुएं के बीच से प्रकट हुआ एक विशालकाय आकृति। नेफ्रोस, अंडरकिन का सम्राट। उसकी नसों में बैंगनी चमक बह रही थी और उसकी आंखें किसी गहरे शून्य की तरह चमक रही थी। नेफ्रोस बोला, तुमने मेरे दूत शैडो बीस्ट को नष्ट किया, लेकिन वो तो सिर्फ एक संदेश था। अगला जो आएगा वो पूरा अंधकार होगा। जोरावर हैरान, लेकिन पीछे नहीं हटता। गुफा अचानक टूटने लगती है। क्रिस्टल गिरते हैं, पत्थर बिखरते हैं और जोरावर तेजी से बाहर भागता है। कठिन संघर्ष के बाद वो जंगल की सतह पर पहुंचता है। थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। जंगल शांत है, लेकिन अब भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जमीन पर नई दरारें उभरने लगी हैं, बैंगनी धुएं के साथ। और कहता है, युद्ध शुरू हो चुका है और मैं तैयार हूँ। अगर टीजर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।